प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज का टॉपिक जैसा थंबनेल में आप देख रहे हैं, अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा, ये दो शब्दों से बना है, अलम प्लस कार, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले। जैसे व्यक्ति की शोभा आभूषण, वस्त्रों इत्यादि से बढ़ती है, इसी प्रकार से काव्य की शोभा शब्दों और उसके अर्थ के चमत्कार से बढ़ती है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरे उभय अलंकार। उभय का मतलब जो इनमें दोनों हो, शब्द भी चमत्कृत करें काव्य को और अर्थ भी उसकी शोभा बढ़ाएं, वहां उभय अलंकार होता है। तो प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में तीन अलंकार रखे गए हैं। कौन कौन से? एक तो उपमा, दूसरा रूपक और तीसरा उत्प्रेक्षा। और आपके एग्जाम में जो एग्जाम पेपर होगा उसमें दो अलंकार रखे जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें से किसी एक को सोदाहरण समझाइए। जैसे रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। इस तरह से प्रश्न बनेगा और इसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। तो ठीक है, आइए समझते हैं बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही आसान तरीके से कि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होते हैं। पहली चीज समझ लीजिए कि यह तीनों ही अर्थालंकार के भेद हैं, माने अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपके कोर्स में पहला है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। दूसरा क्या है? रूपक अलंकार। तीसरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? अर्थालंकार के अंतर्गत। अब परिभाषा लिखने के लिए आएगी और उदाहरण लिखने के लिए आएगा। तो तीनों की परिभाषा बहुत ही आसानी से आप समझें। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ में लिखते चलिए। काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य, काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य वर्णन हो, वहां अलंकार होता है। ठीक, काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य वर्णन हो, वहां अलंकार होता है। इतना परिभाषा में आपको तीनों की परिभाषा के लिए कांस्टेंट रखना है, अर्थात निश्चित कर लेना है। ठीक है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, विधि नहीं हो सकती समझने की। अब तीनों में भेद के लिए क्या करेंगे? उपमा की जब आप परिभाषा लिख रहे हैं तो उपमा के लिए आप तुलना शब्द कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना। कहां पर? इस जगह पर। रूपक की आप कर रहे हैं तो भेद रहित,
कहाँ पर? इसी जगह पर। और उत्प्रेक्षा की जब आप परिभाषा लिख रहे हैं तो तीसरा शब्द संभावना लिख देंगे। और इस तरह से तीनों की परिभाषाएं जिसके भी आपको लिखना है बड़ी ही आसानी से आप लिख देंगे। और आप परिभाषा के साथ साथ तीनों के उदाहरण भी देखेंगे। परिभाषा और उदाहरण लिख देंगे, पूरे 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। आपकी परीक्षा में इसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 2 अंक निश्चित। ठीक, इतनी बात समझ में आई। काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य वर्णन हो वहां भेद अलंकार होता है। अब तुलना की जाए, वर्णन की जगह यहाँ वर्णन हटा दो। काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य भेद रहित वर्णन हो वहां रूपक अलंकार होता है। और काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, वर्णन को भी हम हटा देते हैं। वर्णन की जगह पर एक एक शब्द तीनों के लिए आ जाएगा। ठीक, काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य तुलना हो, क्या हो? तुलना हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल ठीक, उपमा अलंकार होता है। ठीक बच्चों, दूसरा परिभाषा, पहले तीनों की परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद उदाहरण तीनों के समझते हैं। अब दूसरी बात, अगर आपको कहा जाए कि आप रूपक की परिभाषा दीजिए, किसकी? रूपक अलंकार की, तो रूपक के लिए लिखेंगे काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य भेद रहित वर्णन हो। क्या लिख देंगे? भेद रहित वर्णन, भेद रहित वर्णन हो। ठीक, वहां उपमा के स्थान पर क्या आ जाएगा? रूपक अलंकार होता है। रूप एक हो जाता है, किसका किसका? उपमेय और उपमान का। अब तीसरी परिभाषा अगर यहां पूछी जाए, आपके प्रश्न पत्र में आए, उत्प्रेक्षा अलंकार आप लिखना चाहें तो उत्प्रेक्षा के लिए क्या लिखेंगे? काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य क्या शब्द आएगा? संभावना व्यक्त की जाए। संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, संभावना व्यक्त करना, संभावना व्यक्त की जाए, वहां रूपक के स्थान पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, ये हो गया। तीनों की परिभाषाएं इस तरह से बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय और उपमान, इनमें भेद समझ लीजिए। उपमेय क्या है? जिसकी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जा रही है, ठीक है, जो प्रेजेंट में उपस्थित है। उपमेय, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाए। ठीक, और उपमान की क्या है? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक, अब उपमेय को जो है प्रस्तुत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तुत। उपमेय क्या होता है? प्रस्तुत होता है। और उपमान क्या होता है? अप्रस्तुत होता है। इसके लिए यह शब्द भी प्रयुक्त होता है, अप्रस्तुत। तो आप प्रस्तुत और अप्रस्तुत को समझ लीजिए।
प्रस्तुत का मतलब जो उपस्थित है, कोई व्यक्ति हो सकता है, बालक हो सकता है, नारी हो सकती है, किसी का मुख हो सकता है, ठीक है, किसी की गर्दन हो सकती है। तो जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाए वह उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाती है, जिससे उसका कंपैरिजन किया जाता है, जिसको साथ में रखा जाता है उसके प्रकृति के अवयव, प्रकृति में से किसी भी वस्तु या व्यक्ति से, तो वह अप्रस्तुत होता है। अप्रस्तुत का मतलब उपस्थित नहीं होता है, लेकिन प्रकृति में कहीं न कहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं न कहीं वह अवश्य होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम काव्य में राम जी का या सीता जी का वर्णन हो रहा है और उनकी तुलना चंद्रमा से, चांद से की जाए, सागर की गहराई से की जाए, उनके हृदय की तुलना, तो सागर है, लेकिन चूंकि पंक्तियों में कौन किसका वर्णन हो रहा है, राम जी का, सीता जी का, तो राम जी का और सीता जी की तुलना जिनसे की जा रही है या रूपक भेद रहित वर्णन जिससे किया जा रहा है, वह वस्तु ब्रह्मांड में उपस्थित तो है लेकिन उस वर्णन से दूर है। उस वर्णन के जो वर्णन किया जा रहा है काव्य में, उस व्यक्ति विशेष का किया जा रहा है और वह व्यक्ति विशेष प्रस्तुत कहलाता है, जिसे हम उपमेय कहते हैं। ठीक है, इसको ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं। इसमें शब्द आया है उपमान। मान माने होता है अहंकार, मान माने होता है घमंड। तो कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, अहंकार व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो जो दूर वस्तुएं पड़ी हो, जिनसे तुलना की जा रही हो, जिनके साथ जो है कंपैरिजन किया जा रहा हो, वे उपमान होते हैं। उपमान दूर रहते हैं। उपमान, मान को दूर रखना है, अहंकार को दूर रखना है, तो उपमान क्या होते हैं, दूर होते हैं। उपमान क्या होते हैं, अप्रस्तुत होते हैं। तो क्लियर हो जाएगा। जब एक को आप अच्छे से समझ लेंगे तो दूसरा अपने आप, क्योंकि उपमेय जो है वो प्रस्तुत होता है, तो उपमेय और उपमान में ये भेद है। ठीक है, अब जब कहा जाए उपमा अलंकार के कितने अंग हैं तो साथ में समझते चलिए। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहले 2 आपने देखा, उपमेय, उपमान, और चौथा है साधारण धर्म। साधारण धर्म, जहां ये चारों अंग उपस्थित हों वहां पूर्णोपमा अलंकार होता है। लेकिन अलंकार के भेदों में आपको नहीं ले जाएंगे, वो ज्यादा कठिन हो जाएगा। आपके पाठ्यक्रम में जितना है कि उपमा अलंकार की सोदाहरण परिभाषा दीजिए, तो उपमा अलंकार की परिभाषा आप जब आपको लिखने के लिए आए तो क्या लिखेंगे, काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य तुलना की जाए या की जाती हो वहां उपमा अलंकार होता है। आइए उदाहरण समझते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। ये चारों क्या हैं, उपमा के अंग। उपमा के अंग कितने अंग, 4। चारों हैं तो पूर्णोपमा। इसको लिखा रहने दीजिए जिससे आपको समझने में आसानी रहे। साधारण धर्म, उदाहरण देख लीजिएगा। किसका उदाहरण है ये, उपमा अलंकार का। उपमा पहला अलंकार है, उपमा अलंकार का उदाहरण। पीपर, पात, सरिस, मन डोला। मन डोला। पीपर, पात, सरिस, मन डोला। किसका मन पीपल के पत्ते के समान डोला, महाराज दशरथ जी का। जब भरत जी की मां
कैकेयी महाराज दशरथ से वरदान मांग लेती हैं कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है और मेरे पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए। तो यह शब्द सुन करके, यह वरदान का वाक्य सुन करके राजा दशरथ जी का मन, यहाँ मन जो है ये किसका है? राजा दशरथ जी का। ये क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय। किसके समान डोला? पीपर पात के समान। तो वहां पर पीपल का पत्ता तो महल में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह क्या है? उपमान। मैंने बताया अहंकार दूर रखना है, तो उपमान दूर की वस्तु होती है, इसलिए इसे अप्रस्तुत कहते हैं। तो पीपर पात यहाँ क्या है? बिल्कुल ठीक, उपमान है। गुड। अब सरिस जो है यहाँ दिख रहा है, ये नंबर 3 जो वाचक है, किसके समान? इस समानता को बताता है, तुलना के लिए शब्द आता है। किसके समान डोला? पीपल के पत्ते के समान। और डोलना उपमान का क्या है? साधारण धर्म। यहाँ जो उपमान है वो पीपर पात है, तो पीपल के पत्ते का जो साधारण धर्म है वह डोलना। जरा सी हवा ना भी चल रही हो, नीम का पत्ता तुम्हें हिलता नहीं दिखेगा, यूकेलिप्टस का पत्ता हिलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन तब भी आपको पीपल का पत्ता हिलता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ साधारण धर्म क्या है? डोलना। पीपल पात चूंकि उपमान है, उपमान का साधारण धर्म है डोलना, हिलना डुलना। तो यहाँ उपमा के चारों तत्व, उपमा के चारों अंग, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म उपस्थित हैं। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। यह आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उपर्युक्त उदाहरण में, उपर्युक्त उदाहरण में प्रस्तुत कौन? दशरथ का मन, राजा दशरथ का की तुलना अप्रस्तुत या उपमान, चाहे जो लिखिए, अप्रस्तुत लिखिए चाहे उपमान, किससे? पीपर पात से। उपर्युक्त उदाहरण में प्रस्तुत दशरथ का मन की तुलना अप्रस्तुत पीपर पात से की गई है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक, बस आपको परिभाषा लिखनी है, परिभाषा के बाद उदाहरण लिखना है, ये उदाहरण है, और स्पष्टीकरण लिख देना है। परिभाषा यहाँ जो लिखी है, संभावना व्यक्त की जाए, यह उत्प्रेक्षा अलंकार की है। उपमा अलंकार किसके पहले बताया है, अब रूपक भी समझ लीजिए। ठीक, इसे मिटाते हैं, समझ में आ गया। काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य तुलना की जाए, आप उपमा और तुलना याद रखिए, रूपक और भेद रहित एक एक शब्द केवल याद रखिए, एक एक शब्द, और तीनों की परिभाषाएं, तीनों को अलग अलग आप डिफाइन कर पाएंगे। उत्प्रेक्षा संभावना व्यक्त की जाए। संभावना मतलब आज बारिश होने की संभावना, आपने बादल देखा, आज बारिश होने की संभावना है, इसे कहते हैं संभावना। ठीक है, अनुमान लगाना। तो अब दूसरा अलंकार देखिए, कौन सा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के लिए शब्द क्या आपने याद किया, बताइए जरा। हाँ, भेद रहित वर्णन। काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य
भेद रहित वर्णन हो। कैसा वर्णन? भेद समाप्त हो जाए, ठीक है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य भेद रहित वर्णन, एक शब्द केवल भेद रहित वर्णन हो, वहां रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, कुछ कठिन लग रहा है? आशा करता हूं कि बहुत इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। उपमेय तथा उपमान के मध्य भेद रहित, इसका नाम ही है क्या? रूपक, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है रूप और प्लस एक हो जाना। रूप एक हो जाए, यानी उपमेय और उपमान के मध्य भेद करना मुश्किल हो जाए। एक रूप, एक रूपता, भेद रहित वर्णन, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक, उदाहरण देख लीजिए इसका। बहुत आसान, एक पंक्ति का, चरण कमल बंदौ है। सूरदास का आप जो पढ़ रहे हैं पद, चरण कमल बंदौ हरिराई। ठीक, चरण कमल बंदौ हरिराई। अब आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण यहां क्या है? उपमेय है। ठीक, और इसकी जो यहां भेद रहित वर्णन जो किया जा रहा है, वह यहां उपमान क्या है? कमल। कमल क्या है? उपमान। और इसके मध्य में देखिए कहीं सो सरिस आया है? वाचक नहीं आया। भेद रहित वर्णन हो रहा है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है बच्चों? बिल्कुल ठीक, कौन सा अलंकार है? रूपक। मिलाना मत, तीनों के लिए तीन शब्द याद रखना, उपमा, तुलना। रूपक भेद रहित वर्णन, और उत्प्रेक्षा संभावना व्यक्त की जाए। संभावना का मतलब अनुमान लगाया जाए। तो स्पष्टीकरण लिख लेंगे आप लोग। उपर्युक्त उदाहरण में उपमेय चरण, भगवान श्री कृष्ण के चरण और उपमान कमल के मध्य भेद रहित वर्णन है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। नोट कर लेंगे? बिल्कुल ठीक। अब आइए उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। किसे समझते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या व्यक्त की जाती है? संभावना। उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा जाए। यद्यपि दो अलंकार ही आपने तैयार कर लिया तो काम आपका बन जाना है। आना एक है, उत्प्रेक्षा या रूपक, रूपक या उपमा, उपमा या उत्प्रेक्षा। ठीक, लेकिन समझ लीजिए ज्ञान का विस्तार जितना हो उतना श्रेष्ठ, बेहतर होता है। तो काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य क्या लिखेंगे? हाँ, बहुत योग्य हैं आप लोग। काव्य में जहां उपमेय तथा उपमान के मध्य संभावना, संभावना व्यक्त की जाए। वहां रूपक की जगह पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बिल्कुल ठीक, समझ में आया बच्चों? अब इसका प्यारा सा उदाहरण, एक चीज और जान लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां होगा वहां पर मन मानव जन जानव, यह शब्द अवश्य होगा। कौन कौन शब्द अवश्य होंगे? मन, मानव
या मानव, जनु, जानव या जानव, यह शब्द जो है आपको उपस्थित मिलेंगे। तो यदि उदाहरण दिया हो और कहा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो यह शब्द आपको दिख जाएं तो आप आंख बंद करके बता दीजिए कि उत्प्रेक्षा है। ठीक, जैसे मानव सूर काढ़ डारी है, मानव सूर काढ़ डारी है, वारि मध्य तय मीन, वारि मध्य तय मीन। ठीक हो गया। मानव सूर काढ़ डारी है, वारि मध्य तय मीन। कौन सा शब्द आया है यहां? मानव। मन मानो, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह व्यथा में, वियोग में इतना व्यथित हैं, इतना दुखी हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो जल से मछलियों को निकाल करके धरा पर डाल दिया गया हो, जमीन पर डाल दिया गया हो। धरती पर जैसे मछलियां जल से निकालने पर छटपटाती हैं, तड़पती हैं, ऐसे ही गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में छटपटा रही हैं, तड़प रही हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण भी इसका समझ सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत पटु श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। मनौ नील मणि, देखिए मनौ शब्द आया है। मनौ नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, भगवान श्री कृष्ण पीतांबर को धारण किए हुए ऐसे सुंदर, ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। उनका श्यामल श्यामल नव जलद के समान, मेघ के समान क्या है? शरीर है, आभा है, कांति है शरीर की। और उसके ऊपर उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। तो ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर, शैल माने पर्वत, नीलमणि शैल पर यानी पर्वत पर, आतप माने धूप, पर्यो प्रभात, प्रभात की धूप पड़ रही हो, इतना फब रहे हैं, इतना सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर मानो शब्द आया है मनौ नीलमणि। यह शब्द ही संभावना का द्योतक है, संभावना को व्यक्त करने वाला है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस तीनों अलंकार में भेद हो गए। इसी तरह से उपमा का एक उदाहरण और देखें। अरविंद सोआनन रूप मकरंद, आनंदित लोचन भृंग पिए। तो वहां सोआ वाचक आया है, अरविंद सोआनन। अरविंद उपमान है, आनंद भगवान का मुख है। भगवान का मुख क्या है? उपमेय है। और अरविंद कमल, अरविंद का मतलब कमल, उपमान है, और सो वाचक है। तो वहां उपमा अलंकार है। तो इस तरह से आपकी पूरे 2 अंक की तैयारी पूर्ण हुई। कैसा लगा? एक चीज और बताते हैं। आज के जो है इस कक्षा में
दो आसान से श्लोक जिन्हें आप कंठस्थ करेंगे। ठीक है, कंठस्थ का मतलब याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? आप पहले याद करेंगे, फिर कापी में लिखेंगे, फिर किताब से मिलाएंगे कितनी गलतियां हुई, एक दो, जितनी गलतियां हुई हैं उसको आप अंडरलाइन करेंगे, गोला करेंगे। उसके बाद फिर बिना देखे लिखेंगे और लिखने के बाद फिर बुक से, अपनी पुस्तक से मिलाएंगे, पाठ्य पुस्तक से, और फिर इस तरह से तब तक करेंगे अभ्यास जब तक आपका श्लोक सही ना हो जाए। तो पहला श्लोक है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः, उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। पहला श्लोक हो गया जो कि बहुत आसान है, सारे बच्चे बहुत आसानी से इसे याद कर सकते हैं। याद करने के बाद जो मैंने बताया है, आप अपने परीक्षार्थी खुद बनिए, अध्यापक खुद उसको जांचिए, लिखिए रफ कॉपी पर, किताब से मिलाइए, फिर जो गलती हुई है उसे काटिए, फिर दोबारा लिखिए, फिर मिलाइए, और तब तक ये करना है जब तक यह पूर्णतः आप सही न लिख लें। दूसरा श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। आप देख लीजिए ये तीनों शब्द जो बाद में लिखे गए हैं, कश्चित् दुःख भाग भवेत्, तीनों में हलंत लगाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये अपनी भारतीय संस्कृति का डिमडिम घोष है कि सभी विश्व में जितने प्राणी हैं सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हों। निरोग माने रोग रहित हों, किसी को कोरोना न व्यापे या अन्य कोई बीमारी न व्याप्त हो। इसी तरह सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें, सभी के जीवन में मंगल हो, कल्याण हो। मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना हो, किसी के जीवन में, किसी के जीवन काल में दुख ना आए। यह अपनी भारतीय संस्कृति का डिमडिम घोष है, नाद है। पहले का अर्थ भी समझ लीजिए, मरणम बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। जब राजा पुर को सिकंदर बंदी बना करके अपने सामने बुलवाता है तो राजा पुर कहते हैं कि वीर जो है वह वीर ही होता है, चाहे वो बंधन में हो, चाहे उसका मृत्यु हो गई हो, चाहे उसकी जय हो अथवा पराजय हो जाए। उभयत्र समो वीरः, सभी की स्थितियों में, जितनी भी स्थितियां हैं सब में वीर जो है वह समान रूप से वीर ही होता है। वीर भाव ही वीरता, क्योंकि वीरता का जो भाव हृदय में निहित होता है, उपस्थित होता है जिसके, वही वीरता कहलाती है। इसलिए सच्चा वीर वह है जिसके दिल में वीरता का भाव है, चाहे वो बंधन में हो अथवा मृत्यु उसकी हो जाए। ठीक है, तो दोनों की तैयारी आपको
भली प्रकार अच्छे ढंग से करनी है। और शेष अगली कक्षा में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।